आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 महीने के अंतराल के बाद विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल सेवा आज से चालू। केंद्र के उच्चतम न्यायालय से कहा, विमानन कंपनियां पूर्णबंदी के दौरान बुक कराए गए टिकटों पर पूरा पैसा वापस करेगी। G20 देश ने सबके लिए सुरक्षा और लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी आज अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के डबल क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमारात में इस वर्ष के IPL मैच कार्यक्रम घोषित किए। पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन इंडियन मुंबई और चेन्नई सुपर किंग 19 सितंबर को। G20 देशों के सबसे लिए सुरक्षा और समानता लगातार शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में 3 चिन्हित क्षेत्रों में सदस्य देशों के अनुभवों पर विचार विमर्श किया गया। ये क्षेत्र हैं संकट के दौर में शिक्षा की लगातार उपलब्धता, बच्चों में शिक्षा की जल्दी शुरुआत और शिक्षण का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा मंत्रियों ने बैठक के अंत में एक विज्ञप्ति की मंजूरी दी। इससे के संकट के दौर में शिक्षा का प्रभाव बनाने रखने के लिए दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा का महत्व दिया गया है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों ने पेशेवर दक्षता का विकास, डिजिटल सुविधा और विषय तक पहुंचाए पढ़ाने की भी बल दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वर्चुअल बैठक में कहा कि भारत शिक्षा प्रणाली में सुधार और मतलब की दिशा में किए गए प्रयास जारी रखेगा और कोविड महामारी से उपजी बाधाएं कम करने के प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा क्षेत्र में G20 समूह के सदस्य देशों में के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार 5 महीनों से ज़्यादा कम समय के बाद लखनऊ मेट्रो की सवारियों के साथ पहली ट्रेन सुबह 6 बजकर मुंशी पुलिया और एयरपोर्ट स्टेशन से चल पड़ी। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन अपनी सामान्य समय सारणी के हिसाब से रात 10 बजे तक चलेगी और यात्रियों के लिए ट्रेन लगभग 5.5 मिनट के अंतराल पर मौजूद रहेगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मेट्रो की ओर से मास्क का इंतजाम किया गया है। सामान्य तौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ 2 गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास के लिए अलग गेट नहीं होंगे। हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और हर यात्री का तापमान जांचा जाएगा। सभी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियां, टिकट वेंडिंग मशीनों और सुरक्षा जांच केंद्रों पर सार्वजनिक दूरी का बरकरार रखते हुए की निशान बनाए रखे हैं ताकि यात्रियों में पर्याप्त फैसला बना रहे। ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए हर एक दूसरी सीट पर सामाजिक दूरी से जुड़े निशान बनाए गए हैं। सुशील चंद्र। कर्नाटक में बेंगलोर मेट्रो सेवा भी आज शुरू हो गई। अनलॉक 1 के बाद बेंगलोर की नामा मेट्रो सेवा 5 महीने से अधिक के अंतराल के बाद शुरू हुई। अभी मेट्रो सेवा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक उपलब्ध होंगी। 11 तारीख से इन सेवाओं का समय बढ़कर सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया जाएगा। यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। रेल विभाग ने देवलाली और मुजफ्फर के बीच सप्ताह में 2 बार चलने वाली किसान रेल सप्ताह में 3 बार चलाने का निर्णय लिया। पिछले महीने की 7 तारीख से शुरू हो गई रेल मालगाड़ी माल ढुलाई लगभग 4 गुना बढ़ाई गई। रेलवे ने संभोला से मनवाड़ा के बीच चलने वाली लिंक किसान रेल को सप्ताह में 3 दिन चलाने का फैसला किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नीले आकाश के नीचे स्वस्थ वायु राष्ट्रीय दिवस का वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। श्री जावड़ेकर
इस पहले वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा वायु कार्यक्रम की गतिविधियों की भी समीक्षा करेंगे। वेबिनार ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्त भी वेबिनार में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संशोधन में 100 शहरों के वायु गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया था। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के हर 7 सितंबर को नीले आकाश के नीचे स्वस्थ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।